हेलो एवरीवन, आज मैं आपको इस वीडियो में MS ऑफिस में होम टैब के बारे में बताऊंगा। होम टैब ऑफिस के काम के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही यूज़फुल है। होम टैब में 5 ग्रुप पाए जाते हैं। ये 5 ग्रुप की मदद से फॉन्ट के रिलेटेड काम किया जाता है। मीन्स फॉन्ट के संबंधित आपको कोई भी काम करना हो तो ये 5 टैब की मदद से किया जाता है। लिखावट संबंधित किसी भी कार्य को करने के लिए होम के ऑप्शंस का प्रयोग होता है। MS वर्ड के होम में 5 ग्रुप होते हैं, जिसमें कि पहला है क्लिपबोर्ड, दूसरा जिसे हम फॉन्ट के नाम से जानते हैं, तीसरा जिसे हम पैराग्राफ के नाम से जानते हैं, चौथा स्टाइल और फिफ्थ जिसको बोलते हैं एडिटिंग। फर्स्ट हुआ क्लिपबोर्ड, सेकंड हुआ फॉन्ट, थर्ड हुआ पैराग्राफ, फोर्थ हुआ स्टाइल और फिफ्थ हुआ एडिटिंग। ये 5 ग्रुप की मदद से फॉन्ट के संबंधित काम किया जाता है। फॉन्ट के रिलेटेड कोई भी काम करना हो तो आप इन्हीं 5 ग्रुप्स का प्रयोग करेंगे। ये पांचों ग्रुप्स होम के अंदर मौजूद होते हैं। इस पूरी वीडियो में आपको पांचों ग्रुप्स के बारे में बताया जाएगा। क्लिपबोर्ड कैसे वर्क करता है, फॉन्ट कैसे वर्क करता है, पैराग्राफ कैसे वर्क करता है, स्टाइल का कैसे यूज़ करते हैं, एडिटिंग का कैसे प्रयोग किया जाता है। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखें और प्रैक्टिस करें। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट ग्रुप की, जिसका नाम है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड एक स्टोरेज एरिया है जिसमें कट किया हुआ और कॉपी किया हुआ डेटा स्टोर होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्लिपबोर्ड के अंदर 4 ऑप्शन हैं, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। ये चारों का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले कट का प्रयोग करने के लिए हमें किसी डेटा को सिलेक्ट करना होगा। जैसे ये होम लिखा है, होम को मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद कट पर क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं कट पर क्लिक करूँगा तो वो वहाँ से ख़त्म हो जाएगा और क्लिपबोर्ड में जाकर स्टोर हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, होम क्लिपबोर्ड में स्टोर हो चुका है। अगर आप उसको वापस फिर से लाना चाहें तो उसके लिए आपको पेस्ट करना होगा। तो हम कट से किसी भी डेटा को हटा सकते हैं। वो डेटा पेज से हटकर क्लिपबोर्ड में चला जाएगा। अब हम बात करेंगे कॉपी और पेस्ट की। कॉपी पेस्ट का प्रयोग करने के लिए आपको सबसे पहले किसी डेटा को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करना चाहें तो सिलेक्ट करने के बाद कॉपी पर क्लिक करें। जैसे ही कॉपी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक और सेलेक्ट किया हुआ आइटम क्लिपबोर्ड में चला आएगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो भी हम डेटा कट करेंगे या जो भी डेटा हम कॉपी करेंगे वो क्लिपबोर्ड में स्टोर होता है। तो कॉपी करने पर वो डेटा क्लिपबोर्ड में स्टोर हो गया। अब उसको जहाँ आप रखना चाहें वहाँ पर आपको क्लिक कर पेस्ट करना होगा, वहाँ पर आपको क्लिक कर पेस्ट करना होगा। तो इस तरह से हम कॉपी और पेस्ट का प्रयोग करते हैं। पेस्ट तब तक काम करेगा जब तक वो डेटा क्लिपबोर्ड में रहेगा। अगर आप क्लिपबोर्ड को क्लियर कर दीजिएगा तो पेस्ट काम नहीं करेगा। पेस्ट का काम होता है क्लिपबोर्ड से डेटा को पेज पर भेजना, और कॉपी का काम होता है पेज पर भी रहेगा, वो क्लिपबोर्ड में भी चला जाएगा। रहा सवाल कट का, तो कट का प्रयोग हम लोग करते हैं किसी डेटा को हटाने के लिए। वो पेज से हट जाएगा और क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाएगा। तो ये काम के लिए हम कट, कॉपी, पेस्ट का प्रयोग करते हैं। ये कट, कॉपी, पेस्ट के लिए क्लिपबोर्ड होना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम कट करेंगे या कॉपी करेंगे तो वो डेटा क्लिपबोर्ड में स्टोर होगा। जब तक होगा नहीं तब तक वो पेस्ट काम नहीं करेगा। तो ये कट, कॉपी, पेस्ट करने का तरीका है। आप चाहें तो इसको शॉर्टकट की के माध्यम से भी चला सकते हैं। शॉर्टकट की के माध्यम से चलाने के लिए आपको कट के ऊपर कर्सर को ले जाना होगा और कंट्रोल X प्रेस करना होगा कट के लिए। पेस्ट के लिए कंट्रोल V होता है और कॉपी के लिए कंट्रोल C होता है। तो इस तरह से हम कट, कॉपी, पेस्ट का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करेंगे फॉर्मेट पेंटर की। फॉर्मेट पेंटर का मतलब होता है लिखावट को एक जैसा बनाना। अगर लिखावट को एक जैसा बनाना हो, जैसे एक पेज पे 2 अलग अलग प्रकार की लिखावट है, उसको एक जैसा बनाने के लिए फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये ग्रुप लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ ये ग्रुप का कलर रेड है, मुझे इसका कलर भी रेड करना है। तब उसके लिए जिसके जैसा करना हो पहले उसको उसके बीच में सेलेक्ट करें।
क्लिक करें उसके बीच में। क्लिक करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करें और जिसे उस फॉर्मेटिंग को इम्प्लीमेंट करना चाहे, जहां पर इम्प्लीमेंट करना चाहे उस डेटा को सेलेक्ट कर दें। तो देखिए जैसा ग्रुप लिखा हुआ था वैसा वो इसको भी कर दिया। तो लिखावट को एक जैसा बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कैसे हम लोग प्रयोग करेंगे? सबसे पहले जैसा करना है उसके बीच में क्लिक करें। जैसे मुझे होम के जैसा ग्रुप को करना है तो मैंने होम के बीच में क्लिक कर दिया, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया और उसके बाद जिस पर इम्प्लीमेंट करना हो, जिस पर लागू करना हो उस डेटा को सेलेक्ट करें। तो देखिए सेम वैसा ही वो हो गया। अगर इसको पहले जैसा करना हो तो उसके लिए अंडो का यूज करते हैं। अंडो जिसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+Z। तो ये है फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग करना। तो ये था हमारा पहला ग्रुप। अब हम बात करेंगे दूसरे ग्रुप की। दूसरे ग्रुप का नाम है फॉन्ट। फॉन्ट का काम लिखावट के लिए होता है। जैसे सबसे पहले फॉन्ट के अंदर आता है, देखिए सबसे पहले फॉन्ट के अंदर आता है फॉन्ट फेस, जिससे लिखावट को चेंज किया जाता है। फॉन्ट फेस का प्रयोग करने के लिए आपको डेटा को सिलेक्ट करना होगा। तो जैसे किसी लाइन को सिलेक्ट कर आप फॉन्ट फेस पर क्लिक करें। जैसे ही फॉन्ट फेस पर क्लिक करेंगे तो लिखावट को यहाँ से बदला जा सकता है। जैसे लिखावट करनी हो उस लिखावट के ऊपर आप क्लिक करें। हेडिंग करना हो तो अल्जेरियन कर सकते हैं, कैलिबरी कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार की इसमें लिखावट आती है। जिस लिखावट पे क्लिक करेंगे वो लिखावट को बदल देगा, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा। तो सेलेक्ट करके हम फॉन्ट फेस का प्रयोग करते हैं। अब बात करेंगे फॉन्ट साइज की। फॉन्ट साइज का प्रयोग करने के लिए भी हमें अपने डेटा को सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे अपने डेटा को तो सेलेक्ट करने के बाद ये फॉन्ट साइज है जहाँ 14 लिखा हुआ है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इससे हम छोटा भी कर सकते हैं, इसे हम यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं, जैसा आप करना चाहें। जैसा कि यहाँ लिखा है This option is used to display a list of font size and change it। यहाँ पर font size की एक लिस्ट आ जाएगी, उसे आप देख भी सकते हैं, बदल भी सकते हैं। इसके लिए हमें सेलेक्ट कर font size पर क्लिक करना होगा। देखिए 8, 9, 10, 11, 12 जैसा जैसा font size करेंगे वैसा वैसा यहाँ पर बदलेगा। सबसे कम 8 होगा और सबसे ज़्यादा 72 होगा। यहाँ से ये फॉन्ट साइज ऑप्शन से, उससे भी अगर ज़्यादा बड़ा करना चाहें तो उसके लिए ग्रो फॉन्ट होता है और श्रिंक फॉन्ट होता है। ये बड़ा वाला ए का जो साइन बना हुआ है ये ग्रो फॉन्ट का है। आप किसी को भी सिलेक्ट कर ग्रो फॉन्ट कर सकते हैं, ग्रो फॉन्ट कर सकते हैं। आपको उसके लिए वहीं पर बार बार क्लिक करना होगा। और अगर आप छोटा करना चाहें तो आप उसके लिए छोटे वाले ए के साइन पर क्लिक करेंगे। ये श्रिंक फॉन्ट है। इस तरह से हम इसे छोटा कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्लियर फॉर्मेटिंग की। क्लियर फॉर्मेटिंग को चलाने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमारे पेज पर कुछ डेटा लिखा हुआ होना चाहिए। लिखा हुआ रहेगा तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब होता है फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देना। जो भी आप डिज़ाइन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किए रहेंगे उसको वो क्लियर कर देगा। जैसे इसको एकदम प्लेन करना चाहते हैं आप, तब उसके लिए आप सेलेक्ट कर क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करें। जैसे ही क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एकदम क्लियर हो जाएगा। तो जो भी आप फॉर्मेट उसके ऊपर लागू किए रहेंगे, जो भी उसके ऊपर डिज़ाइन लागू किए रहेंगे, उसे क्लियर करने के लिए हम क्लियर फॉर्मेटिंग का प्रयोग करते हैं। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, क्लियर करेगा इसे फॉर्मेटिंग को, जो डिज़ाइन उसके ऊपर लागू किए रहेंगे उसे वो क्लियर कर देगा। उसके पहले एक ऑप्शन है जिसका नाम है चेंज केस। चेंज केस एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है। इसका प्रयोग करने के लिए हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा डेटा को। तो जैसे मैंने किसी एक लाइन को सिलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद ये डबल ए जहाँ लिखा है ये चेंज केस। वर्ड में अपने लाइन को 5 अलग अलग प्रकार के केसों में बदल सकते हैं। जैसे अगर अपर पेज पे आप क्लिक करते हैं तो सारा लिखावट बड़ा हो जाएगा।
इसी तरह अगर आप लोअर केस पे क्लिक करेंगे तो लाइन का सारा लेटर छोटा अक्षर में हो जाएगा। लोअर केस मतलब छोटा करना, अपर केस मतलब बड़ा करना। ठीक उसी तरह से सेंटेंस केस होता है। सेंटेंस केस पर आपको क्लिक करने के लिए क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद सेंटेंस केस का मतलब होता है पहले लेटर को बड़ा कर देना और बाकी सबको छोटा कर देना। इसे बोलते हैं हम सेंटेंस केस। अब हम आगे बात करेंगे कैपिटलाइज ईच वर्ड। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हर वर्ड का पहला अक्षर बड़ा हो जाएगा। जैसे फॉन्ट का F, फेस का F, दिस का T, ऑप्शन का O, ये होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। और अगर आप टोगल केस पे क्लिक करते हैं तो टोगल केस का मतलब हो गया कि पहले लेटर को ही छोटा कर देगा और बाकी सबको बड़ा कर देगा। तो इसको नॉर्मल करने के लिए आप सेंटेंस केस पर क्लिक करें, ये नॉर्मल हो जाएगा। फर्स्ट कैरेक्टर बड़ा रहेगा और बाकी सब छोटा हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं हम चेंज केस। वर्ड में 5 प्रकार के केस होते हैं: सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टोगल केस। अब हम बात करेंगे बोल्ड की। बोल्ड का प्रयोग करने के लिए हमें किसी लाइन को सेलेक्ट कर लेना होगा। सेलेक्ट करने के बाद एक बार बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो वो मोटा करेगा, एक बार क्लिक करेंगे तो फिर वो पतला कर देगा। तो बोल्ड हम किसी हेडिंग को करते हैं। किसी हेडिंग को, ऊपर की हेडिंग को अगर आप मोटा करना चाहें तो उसके लिए बोल्ड पर क्लिक करना होगा आपको। किसी लाइन को आप इटैलिक करना चाहें तो सेलेक्ट कर आप इटैलिक पे क्लिक करें तो वो लाइन तिरछा हो जाएगी। इटैलिक का काम ये होता है। और किसी लाइन को अगर आप अंडरलाइन करना चाहें तो उसके लिए आपको सेलेक्ट कर अंडरलाइन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे तो वो अंडरलाइन उसके नीचे आ जाएगी। हटाना हो तो ठीक उसी तरह से वहीं पे क्लिक करना होगा, लेकिन ये सब के लिए हमें सेलेक्ट करना जरूरी है। अब हम बात करेंगे स्ट्राइक थ्रू की। ये स्ट्राइक थ्रू है। दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू ड्रा ए लाइन थ्रू द मिडिल ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट। अगर आप किसी लाइन को सेलेक्ट करते हैं और इस लाइन को बीच से कट करना चाहें तो उसके लिए स्ट्राइक थ्रू का प्रयोग किया जाता है। इसका ज़्यादातर प्रयोग होता है MRP को कट करने के लिए। जैसे कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा RS और किसी प्रोडक्ट का कीमत है 150, उसे आप 100 रुपये में सेल करना चाहें तो 150 को हम कट कर सकते हैं। तो इस काम के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू करना। हटाना हो तो ठीक उसी तरह से वहीं पे क्लिक करना होगा, हट जाएगा। और अगर ये एक्स्ट्रा वर्ड है, इसे हटाना चाहें तो कट कर दें, कट करने से ख़त्म हो जाएगा। अब हम बात करेंगे सबस्क्रिप्ट की। सबस्क्रिप्ट जो नीचे के स्क्वायर को लिखने के लिए प्रयोग होता है। जैसे अगर आप यहाँ पर लिखना चाहें H2O और ये 2 को आप नीचे करना चाहें तो उसके लिए 2 को सिलेक्ट करना होगा आपको और नीचे वाले पे क्लिक कर देना होगा सबस्क्रिप्ट पर। सबसे पहले लिख लीजिए। लिख लेने के बाद जिसको नीचे करना हो या जिसे भी ऊपर करना हो, सेलेक्ट करने के बाद नीचे करने के लिए सबस्क्रिप्ट पर क्लिक करें और ऊपर करने के लिए सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक करें। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। जैसे हमें लिखना है H2SO4 और हम 2 को नीचे करना चाहते हैं तो सबस्क्रिप्ट, 4 को नीचे करना चाहते हो तो उसके लिए भी हमें सबस्क्रिप्ट पर क्लिक करना होगा। अब हम बात करेंगे सुपरस्क्रिप्ट की। ऊपर के स्क्वायर को लिखने के लिए सुपरस्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना होगा A + B का होल स्क्वायर और ये 2 को आप ऊपर लिखना चाहें तो पहले मैंने कहा था लिखने वाला काम पहले कर लीजिए। तो लिख लिए हम लोग। लिख लेने के बाद अब इसे सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक कीजिएगा तो वो ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। अब उसके नीचे है टेक्स्ट इफेक्ट। उसके बगल में ये जो है ये टेक्स्ट इफेक्ट है। इसे रेड इसलिए किया गया है क्योंकि इसकी फैसिलिटी 2007 वाले ऑफिस में नहीं है। अगर आप 2010 चलाएंगे या 13 वर्जन का वर्ड चलाएंगे तो इसमें आपको ये मिलेगा। 2007 में टेक्स्ट इफेक्ट नहीं होता है।
इसका प्रयोग कैसे करते हैं? डेटा को सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होगा, टेक्स्ट इफेक्ट में जाना होगा और जिसके ऊपर क्लिक करेंगे वो टेक्स्ट इफेक्ट उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। मतलब बिल्कुल ईजी है, आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा। किसी भी काम को करने के लिए सेलेक्ट करने की आवश्यकता है, सेलेक्ट करेंगे तभी ये होगा। ठीक चेंज केस यहाँ लिखा हुआ है, चेंज केस मैंने आपको ऊपर में बता दिया था। चेंज केस का प्रयोग कैसे करते हैं, आपको सेलेक्ट कर लेना होगा, चेंज केस में जाना होगा, अपर केस पे क्लिक कर बड़ा कर सकते हैं, लोअर केस पे क्लिक कर छोटा कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे टेक्स्ट हाईलाइट कलर की। टेक्स्ट हाईलाइट का प्रयोग करने के लिए हमें किसी जरूरी वर्ड को सिलेक्ट करना होगा। जैसे कभी कभी हम पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद किसी पैराग्राफ में से कोई इम्पॉर्टेंट लाइन को हाईलाइट करना चाहें, किसी इम्पॉर्टेंट लाइन को हाईलाइट करना चाहें तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर लिया और इसे जाकर यहाँ से हाईलाइट कर सकता हूँ। जैसे हम लोग नॉर्मल जब हम हार्ड कॉपी पर या किसी बुक पर कुछ पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते हमें कोई इम्पॉर्टेंट लाइन मिलती है तो उसे हाईलाइट से हाईलाइट कर दिया जाता है। तो ठीक इसी तरह सॉफ्ट कॉपी में जब हम कोई डेटा को हाईलाइट करना चाहें तो उसके लिए हमें हाईलाइटर का यूज़ करना होगा। और लिखावट को बदलने के लिए फॉन्ट कलर का प्रयोग होता है। ये बिल्कुल ईजी है, इसके लिए हमें डेटा को सिलेक्ट कर लेना होगा। सेलेक्ट करने के बाद जिस कलर पे क्लिक करेंगे वो कलर इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर मैं ग्रीन करता हूँ तो ग्रीन होगा और अगर मुझे ब्लैक करना हो तो ऑटोमेटिक पे क्लिक कर देना होगा। तो ये था हमारा फॉन्ट ग्रुप। अब तक हम क्लिपबोर्ड और फॉन्ट ग्रुप दोनों पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे ग्रुप नंबर 3 जिसका नाम है पैराग्राफ। पैराग्राफ की सेटिंग के लिए यूज़ होता है। जैसे किसी पैराग्राफ में बुलेट को लगाना हो या नंबरिंग लगाना हो या आर्टिकल या चैप्टर लगाना हो तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब आपको पैराग्राफ की कोई भी सेटिंग करनी हो तो पैराग्राफ ग्रुप में जाना होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बुलेट की। दिस ऑप्शन इज़ यूज्ड टू स्टार्ट ए बुलेटेड लिस्ट। अगर आपके पास 2-4 लाइनें लिखी हुई हो तो उसके लिए आपको सेलेक्ट करके आप बुलेट पर क्लिक करें। जैसे ही बुलेट्स पर क्लिक करेंगे तो ये बुलेट्स आपके पैराग्राफ के आगे लग जाएंगे। अगर जो बुलेट आपने लगा लिया हो इसे हटाना चाहें तो ठीक एक बार में आएगा और एक बार में वहीं पे क्लिक करने पर वो चला जाएगा। इसे बोलते हैं बुलेट्स। अब हम बात करेंगे नंबरिंग की। इसके लिए भी हमारे पास 2-4 लाइनें होनी चाहिए। उस लाइनों को सेलेक्ट भी करना पड़ेगा आपको। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक कर देखिए नंबरिंग। अगर आप नंबर्स में लगाना चाहें, अल्फ़ाबेटिक्स में लगाना चाहें या रोमन में लगाना चाहें तो कोई भी नंबरिंग्स का यहाँ पे प्रयोग किया जा सकता है। उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा, वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और हटाने के लिए ठीक वहीं पे क्लिक कर हटा भी सकते हैं। अब हम बात करते हैं मल्टी लेवल लिस्ट की। दिस ऑप्शन इज़ यूज्ड टू स्टार्ट ए मल्टी लेवल लिस्ट। इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर देखिए आर्टिकल, हेडिंग, जिसके ऊपर आप क्लिक करिएगा वो यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। और इससे पहले जैसा करना हो तो आप अंडो का यूज़ कर सकते हैं पहले जैसा करने के लिए। अब हम बात करेंगे डिक्रीज इंडेंट की। इंडेंट का मतलब होता है पैराग्राफ और डिक्रीज का मतलब होता है पीछे की तरफ ले जाना उसे। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना। किसे बढ़ाना? पैराग्राफ को। अगर पेज से लिखावट की दूरी को कम करना चाहें तो उसके लिए हमें डिक्रीज करना होगा। और पेज से लिखावट की दूरी को बढ़ाना चाहें तो उसके लिए हमें इंक्रीज करना होगा। तो इसके लिए भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा जिस लाइन को पास ले जाना चाहें। जैसे मान लीजिए ये डिक्रीज है, मैंने डिक्रीज वाली लाइन को सिलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए बैक, ये पीछे लेके जा रहा है उसे। और ये इंक्रीज करेंगे तो ये आगे की तरफ ले जाएगा। तो पेज से लिखावट की दूरी को आगे करना चाहें तो इंक्रीज इंडेंट और पीछे करना चाहें तो उसके लिए डिक्रीज इंडेंट का यूज़ करना होगा। सामने आपके लिखा हुआ है डिक्रीज की थ्योरी और इंक्रीज की थ्योरी। अब हम बात करेंगे शॉर्ट का। शॉर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। डेटा को अरेंज करने के लिए इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। शॉर्ट का प्रयोग करने के लिए आपके पास एक नया पेज होना ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग चलते हैं सबसे नीचे एक नया पेज लेंगे। जैसे
हम लोग यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर आने के बाद हमें यहाँ पर कुछ लिखना होगा, फ्रेंड्स के नाम लिखने होंगे। पाँच 10 नाम लिख लीजिए। नाम लिख लेने के बाद आपको इस लिस्ट को सिलेक्ट करना होगा और सिलेक्ट करने के बाद शॉर्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही शॉर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ एक आएगा असेंडिंग, दूसरा आएगा डिसेंडिंग। असेंडिंग पर क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर में बदल जाएगी। मीन्स ए वाला नाम बी पर नहीं है तो बी नहीं दिखाएगा, फिर सी नहीं है, डी नहीं है, तो ये लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर में बदल जाएगी नाम लिखने के बाद। और अगर इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में बदलना चाहें तो उसके लिए आपको फिर शॉर्ट पर क्लिक करना होगा, डिसेंडिंग पर क्लिक करना होगा, ओके। तो देखिए एस वाला नाम ऊपर आ गया और ए वाला नाम नीचे आ गया। तो इसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग का। असेंडिंग मतलब ए टू जेड और डिसेंडिंग मतलब जेड टू ए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अगले ऑप्शन की। अगले ऑप्शन का नाम क्या है? तो यहाँ पर देखिए लिखा है, अगले ऑप्शन का नाम है शो और हाइड। शो हाइड का प्रयोग किस काम के लिए होता है कि जहाँ जहाँ आप इंटर का यूज़ किए रहेंगे, जहाँ जहाँ आप टैब का यूज़ किए रहेंगे और जहाँ जहाँ आप स्पेस का यूज़ किए रहेंगे उसे इंडिकेट करता है। अब जैसे यहाँ पर मैंने एक बार क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद देखिए एंटर एंटर, लाइन के लास्ट में हम लोग एंटर का प्रयोग करते हैं तो ये एंटर दिखा रहा है कि लाइन के लास्ट में आपने एंटर दबाया था। इसका सही प्रयोग करने के लिए एक बार हम लोग नीचे चलते हैं खाली जगह पर और देखिए जैसे ही आप एंटर यूज़ करेंगे तो देखिए ये एंटर का साइन होता है। ये बताएगा कि आप उस जगह पर किस माध्यम से गए हैं, स्पेस के माध्यम से गए हैं या इंटर के माध्यम से। अब टैब बटन का यूज़ कीजिएगा तो एरो बनाएगा। इस जगह पर हमारा कर्सर कैसे गया? तो टैब के माध्यम से। अगर स्पेस का यूज़ कीजिएगा तो स्पेस का वो सिंबल बनाएगा। स्पेस के लिए डॉट का सिंबल बनाता है, टैब के लिए एरो का सिंबल बनाता है और एंटर के लिए वो एंटर का साइन बनाता है। अब इसके ऊपर आप क्लिक कर इसको हटा सकते हैं। बस इसका ये काम है कि आप टैब का, स्पेस का और एंटर का प्रयोग कहाँ कहाँ किए हैं उसे वो दिखाएगा। इसे शो हाइड बोलते हैं। अगर ये यहाँ पे मार्क लग गया हो इसे यहाँ हटा सकते हैं, इजीली क्लिक कर हटाया जा सकता है। ये प्रिंट नहीं होगा, ये नन प्रिंटेड सिंबल्स होते हैं। अगर वो वहाँ पे है तो इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसे हटाना चाहें तो वहाँ से हटा सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे। अगले ऑप्शन का नाम है अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट। पहले की वीडियो में ये तीनों ऑप्शन के बारे में बखूबी बता दिया गया है, जस्टिफाई के बारे में भी बताया गया है। एक बार फिर से इसका प्रयास करते हैं। अलाइन लेफ्ट का प्रयोग करने के लिए हमें अपने डेटा को सेलेक्ट करना होगा या आपको कुछ लिख लेना होगा अपने पेज के ऊपर। जैसे मान लीजिए ये लेफ्ट की लाइन है। अलाइन लेफ्ट का यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमने एक लाइन सेलेक्ट की और इसको बीच में कर दिया। वो पहले से ही लेफ्ट में है तो अब लेफ्ट काम नहीं करेगा। अगर वो सेंटर में हो तो सेंटर के बदले आप लेफ्ट कर सकते हैं, सेंटर में हो तो सेंटर के बदले आप राइट कर सकते हैं। तो ये काम है। किसी हेडिंग को अगर बीच में लिखना हो, सेंटर करके लिखना हो तो सेंटर अलाइन, लेफ्ट से लिखना हो तो लेफ्ट अलाइन और राइट से लिखना हो तो राइट अलाइन का प्रयोग करते हैं। ये है तीनों ऑप्शन। अब हम बात करेंगे जस्टिफाई की। पैराग्राफ को एक ग्रेट लुक देना हो तो उसके लिए हम जस्टिफाई का यूज़ करते हैं। इसका प्रयोग बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक नए पेज पर जाकर यहाँ एक फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। इक्वल RAND, रैंड, ब्रैकेट स्टार्ट करना होगा, ब्रैकेट आपको बंद कर देना होगा। अगर इतना लिखकर एंटर करेंगे तो 3 पैराग्राफ आएगा और अगर इसके अंदर 1 लिखेंगे और ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे तो 1 पैराग्राफ लिखा हुआ यहाँ आ जाएगा। ये फॉर्मूला है। अब आप इसे सेलेक्ट कर हल्का सा बड़ा करें। पहले देखिए एक जगह से
स्टार्ट हो रहा है और एक ही जगह से बंद भी हो रहा है। अगर आप इसको लेफ्ट अलाइन पर क्लिक करते हैं तो देखिए क्या होगा। स्टार्ट तो अच्छे से हो रहा है लेकिन बंद अच्छे से नहीं हो रहा है। टू कहीं और बंद हुआ है, यूज कहीं और है, पेज कहीं और है, मीन्स आगे पीछे हो गया। तो इससे हमारा पैराग्राफ अच्छा नहीं लग रहा है। इसे एक क्लीन लुक देना हो, इसे एक ग्रेट लुक देना हो, उसके लिए हम जस्टिफाई का यूज़ करते हैं। जस्टिफाई के ऊपर क्लिक करना होगा आपको, पैराग्राफ आपका जस्टिफाई में बदल जाएगा। लाइन को नहीं बदला जाता है। जैसे ये लाइन है, ये लाइन को अगर आपने लेफ्ट कर दिया और जस्टिफाई कर दिया तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपको जस्टिफाई का प्रयोग तभी करना होगा जब आपके पास पैराग्राफ एक लिखा हुआ हो। लाइन पर इसका प्रयोग नहीं होगा, पैराग्राफ के ऊपर ही इसका प्रयोग होगा। अब हम बात करेंगे आगे, जिसका नाम है लाइन स्पेसिंग। देखिए जस्टिफाई के आगे लिखा है लाइन स्पेसिंग। लाइन के बीच की दूरी को कम ज़्यादा करना चाहें तो उसके लिए लाइन स्पेसिंग का यूज़ करना होगा। जैसे यहाँ पर कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, इस लाइनों को मैंने सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद लाइन स्पेसिंग पर क्लिक किया। देखिए 1.0, 1.15, 1.5, 2.0 बढ़ाइएगा तो लाइन के बीच की दूरी बढ़ेगी और कम कीजिएगा तो लाइन के बीच की दूरी कम होगी। जैसे मान लीजिए मैंने 1.0 कर दिया, और भी कम करना चाहें तो लाइन स्पेसिंग में रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पर क्लिक करना होगा, ये बिल्कुल कम कर देगा। और अगर पहले की स्थिति में इसको करना हो तो उसके लिए आपको बताया था मैंने, अंडू का यूज़ करना होगा। अंडू का यूज़ करेंगे तो ये पहले की स्थिति में हो जाएगा। इसे बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। अब हम बात करेंगे शेडिंग की। शेडिंग का काम होता है पीछे के रंग को बदलना। ये पीछे का रंग बदलेगा। इसके लिए हमें एक लाइन को सिलेक्ट कर लेना होगा या एक पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेना होगा और ये देखिए शेडिंग, इस पर क्लिक कर ये देखिए जैसा आप पीछे का रंग करना चाहें वैसे ही पीछे का रंग बदल सकते हैं। ये बहुत इजी है, इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, बस सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करेंगे तभी वो पीछे का रंग चेंज करेगा। जैसे अगर येलो करना चाहें, ग्रीन करना चाहें, रेड करना चाहें या ब्लैक करना चाहें तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। और अगर हटाना चाहें तो या तो आप अंडो करें, नहीं तो आप वहीं पे जाएं और जाकर नो कलर कर दें तो वो हट जाएगा वहाँ से। अब हम बात करेंगे बॉर्डर की। बॉर्डर को चलाना भी बिल्कुल आसान है। इसके लिए हमें लाइन पर केवल क्लिक करना होगा, सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। क्लिक करने के बाद बॉर्डर में जाकर अगर आप बॉटम बॉर्डर पे क्लिक कीजिएगा तो लाइन के नीचे आ जाएगा। ठीक टॉप पर क्लिक करिएगा तो ऊपर आएगा। ठीक इसी तरह से लेफ्ट से उसको घेर देगा, राइट से उसको घेर देगा। अगर इसको हटाना चाहें तो सीधा आप नो बॉर्डर पे क्लिक करें और इसे अगर इम्प्लीमेंट करना चाहें तो आप ऑल बॉर्डर पे क्लिक करें, वो उसके ऊपर बॉर्डर आ जाएगा। ये इसका काम होता है। किसी भी पैराग्राफ को या किसी भी लाइन को बॉर्डर के रूप में घेरना चाहें तब उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं ग्रुप नंबर 4 की, जिसका नाम है स्टाइल। ये बेसिकली स्टाइल के लिए ही प्रयोग होता है, इसका ज़्यादा कुछ वर्क नहीं है। अगर आप फॉन्ट ग्रुप को पढ़ चुके हैं तो स्टाइल ग्रुप में ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके लिए आपको डेटा सेलेक्ट करना होगा। देखिए ये पहले से ही बने बनाए स्टाइल हैं। जिस स्टाइल में अपने लिखावट को आप अरेंज करना चाहें, रखना चाहें, उस स्टाइल के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जिस स्टाइल पे क्लिक करिएगा वो स्टाइल इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगी। पहले जैसा करने के लिए नॉर्मल करना होगा और अगर आप किसी पे नहीं क्लिक करेंगे तो जैसा था वैसा आपका हो जाएगा पैराग्राफ। अब हम बात करेंगे सेट स्टाइल की, कलर की, फॉन्ट की। सेट स्टाइल में जाइएगा तो अलग अलग स्टाइल्स आएंगे। देखिए फैंसी, फॉर्मल, मैन्युस्क्रिप्ट, मॉडर्न। लिखावट को बदलने के लिए इसका केवल प्रयोग होता है। ठीक इसी तरह से ये कलर्स है, ये कलर्स अभी नहीं इम्प्लीमेंट हो गए। ये कलर का प्रयोग करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ से कलर बदलना होगा। यहाँ से किसी थीम कलर को सिलेक्ट कीजिए, स्टैंडर्ड कलर को नहीं। ऊपर में ये थीम्स कलर है, कोई भी एक थीम्स कलर को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे हम लोगों ने रेड कलर को सिलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पर गए, कलर्स में गए। देखिए अब जो कलर को इम्प्लीमेंट कीजिएगा वो कलर यहाँ पर चेंज हो रहा है। अगर स्टैंडर्ड कलर चुने होते
तो यहाँ पर इसका प्रयोग नहीं हो पाता। तो ये काम है इसका। इसको हटाना चाहे कलर्स को तो अंडू करना होगा आपको पहले के लिए। ठीक इसी तरह से यह फॉन्ट्स है, जैसा फॉन्ट आप करना चाहें वैसे फॉन्ट का प्रयोग किया जा सकता है। ईजिली इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। इसके लिए हमें सेलेक्ट रहे डेटा या ना रहे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है हमारा स्टाइल ग्रुप। अब हम आगे बात करेंगे जिसका नाम है एडिटिंग। इसके अंदर बहुत यूज़फुल ऑप्शन है, जैसे फाइंड करना, रिप्लेस करना, सेलेक्ट करना। एडिटिंग हमारा 5th ग्रुप है। अब हम बात करेंगे फाइंड की। फाइंड का प्रयोग करने के लिए आपको फाइंड पर क्लिक करना होगा। जिसे खोजना चाहें आप वहाँ पर जाकर, मैं खोजना चाहता हूँ दिस कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, तो जहाँ जहाँ भी दिस लिखा हुआ है वो सबको ये खोजकर दिखा देगा। 43 जगह पे दिस लिखा हुआ है। इसका काम होता है फाइंड करना। अब हम आगे बात करेंगे रिप्लेस की। दिस को बदलकर अगर डैट करना चाहें तो उसके लिए हमें यहाँ रिप्लेस पर क्लिक करना होगा। अगर रिप्लेस पर क्लिक करते हैं तो फाइंड वर्ड में आपको जो लिखा हुआ है ओल्ड टेक्स्ट वो यहाँ लिखना होगा। उसके बदले आप जो लिखना चाहें उसको नीचे लिखना होगा। तो जैसे मैं दिस के बदले यहाँ डैट लिखना चाहता हूँ, तो जो पहले से वर्ड है उसको फाइंड वर्ड में लिखें, और जो करना चाहते हैं वो रिप्लेस विद में लिखें। तो यहाँ आप डैट लिखकर रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे तो जहाँ जहाँ दिस लिखा हुआ है वहाँ वहाँ ये डैट कर देगा। देखिए 43 जगह पर दिस था, 43 जगह पर इसने डैट कर दिया। डैट ऑप्शन हर जगह डैट ऑप्शन हो गया। और इसे अगर पहले जैसा करना चाहें तो ये अंडो है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। अंडो का शॉर्टकट की Ctrl+Z होता है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो सारा दिस जो डैट में बदला हुआ था वो सारा दिस में बदल गया। अब हम बात करेंगे सेलेक्ट ऑल की। सेलेक्ट ऑल के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट ऑल में ये देखिए सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहें तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब फोटो को सिलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना होगा। और सेलेक्ट ऑल पे अगर आप क्लिक करते हैं तो फोटो भी सिलेक्ट होगा और टेक्स्ट भी सिलेक्ट होगा। तो ये है हमारा होम का 5 ग्रुप्स। पहले है क्लिपबोर्ड, दूसरा है फॉन्ट, तीसरा है पैराग्राफ, चौथा है स्टाइल और 5वां है एडिटिंग। इस तरह से हम लिखावट संबंधित किसी भी काम को करने के लिए होम टैब का प्रयोग करते हैं। होम टैब में 5 ग्रुप्स आते हैं। उन ग्रुप्स की मदद से लिखावट का संपूर्ण कार्य यहाँ पर किया जाता है। होम टैब ऑफिस के कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे अच्छे से देखें और अभ्यास करें। पहले की वीडियो में MS वर्ड के शॉर्टकट कीज, ऑफिस बटन, क्विक एक्सेस टूल बार को कवर करवा दिया गया है। अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसे ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।